हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप मैग्नीफिकेशन कैसे निकाल सकते हो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का। तो मैग्नीफिकेशन जैसा कि हम जानते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन और एक होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो अगर हम ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। एम क्या होता है? अपन इसका सिंबल भी जानते हैं, एम टी इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले मुझे बताओ कि tan आई की वैल्यू कितनी है। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, राइट एंगल, इसमें tan आई की वैल्यू कितनी है? tan आई की वैल्यू है एच आई बाय यू। ठीक है, एच आई बाय, या चलो अपन एक काम करते हैं कि साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन लें अगर, तो साइन कन्वेंशन बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस नापते हो वो पॉजिटिव होती है, और जो आप इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो पोल से स्टार्ट करके इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस नापते हो वो नेगेटिव लेते हो। सही है ना बात? तो यू को आप नेगेटिव लोगे, माइनस आ गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली आई के बराबर। tan आर किसके बराबर? tan आर बराबर माइनस एच आई। माइनस एच आई क्यों? क्योंकि हाइट नीचे नाप रहे हो, और v क्योंकि आ गई है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है तो प्लस लोगे, तो ऑलमोस्ट आर के बराबर। स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो बोलोगे म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। और फॉर स्मॉल एंगल्स, छोटे एंगल्स के लिए म्यू वन इंटू आई बराबर म्यू टू इंटू आर। ठीक है, तो म्यू वन इंटू आई कितना है? आई है माइनस एच ओ बाय यू, और म्यू टू आर कितना है? आर है माइनस एच आई बाय वी। माइनस से माइनस कैंसिल, हम चाहते हैं एच आई बाय एच ओ। तो एच आई बाय एच ओ आपको दिख रहा है कि आ जाएगा म्यू वन बाय म्यू टू, म्यू वन बाय म्यू टू इंटू वी बाय यू, वी बाय यू इंटू म्यू वन बाय म्यू टू, ये एच आई बाय एच ओ आ जाएगा। तो ये बेटा आपका ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन आ गया, म्यू वन बाय म्यू टू इंटू वी बाय यू। ये होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की वैल्यू। ठीक है, म्यू वन तो जानते ही हो। म्यू वन कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि जो इंसिडेंट रे है वो जिस मीडियम से स्टार्ट करके जा रही है उसका म्यू वन, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन के बाद जा रही है, बाद में जा रही है, उसका म्यू टू। ठीक है, वी और यू तो इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस हैं। तो ये बेटा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन आ गया आपका। अब दूसरी पार्ट की बात करता हूँ, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ये जो लेंथ है ना, ये बहुत छोटी लेंथ है। ये लेंथ है इसकी डी यू, और ये डिस्टेंस है यू। तो डी यू इज वेरी वेरी लेस देन यू। इसी तरह जो इमेज है, वो इमेज की लेंथ है डी वी, और ये डिस्टेंस वी। डी वी इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन वी। क्लियर एकदम? तो अब मैं बात करता हूं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन
लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको निकालने के लिए आपको मेन फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसका मेन फॉर्मूला क्या है, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस dv इंटू μ2 बाय v स्क्वायर प्लस du इंटू μ1 बाय u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वल टू के साइड 0 हो जाएगा, तो du इंटू μ1 बाय u स्क्वायर इज इक्वल टू dv इंटू μ2 बाय v स्क्वायर। तो बेटा dv बाय du कितना हुआ, dv बाय du हो गया आपका μ1 v स्क्वायर अपॉन μ2 u स्क्वायर। और ये कभी भी आपको दिख रहा है नेगेटिव नहीं आ सकता, है ना। dv बाय du जो μ1 v स्क्वायर अपॉन μ2 v स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सोचो क्यों, क्योंकि μ1 μ2 नेगेटिव हो नहीं सकते, v स्क्वायर u स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकते। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। मिरर में उल्टे मूव करते थे ना, याद करो क्यों, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन की वजह से पाए का फेस चेंज हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे रिफ्रैक्शन में कोई फेस चेंज नहीं होता। इसलिए इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ये था मैग्निफिकेशंस, और आगे इसके एप्लीकेशंस तो अपन सब करेंगे ही, पर अभी तो मैं पहले बेसिक्स इसके पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। थैंक यू।